पूर्व पक्ष की आशंका है, जो अगले श्लोक 17वें श्लोक की अवतरणिका आंतरिका बता रहे हैं, आपने कैसे कह दिया शुचौ नरके पतंती। आपने कैसे कह दिया अशुचौ नरके पतंती, ये आपने कैसे कह दिया? क्योंकि राक्षस लोग असुर लोगों को भी देखा गया बढ़िया बढ़िया यज्ञ दान पुण्य कर रहे हैं। राक्षस लोग भी पुराणों की कथाओं में भी है, राक्षस लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़ा बड़ा तपस्या की, है नहीं? फिर आप कैसे कहेंगे नरक में चले जाएं? जो यज्ञ करे, तपस्या करे, दान करे, वही नरक में जाए तो कोई करेगा ही नहीं वेद वेद कर्मों को। न तेषा भी केशांचित वैदिक कर्मणि यागदानादो प्रवृत्ति प्रतिपत्ते है अयुक्तम वैतरण्यादो पतनम यदि चेत तत्राह। तेषा में बने आसुराणाम भी केशांचित कुछ लोगों को देखा गया वैदिक कर्मणि यागदानादो प्रवृत्ति प्रतिपत्ते है, वैदिक कर्म यागदान आदि उनकी प्रवृत्ति होता हुआ देखा गया है। इसे यह जो आपका कथन है वैतरणी आदि उनका पतन हो जाएगा, वह उचित नहीं है। यदि ऐसी आशंका आप करें तो उसके जवाब में भगवान ने कहा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनम मान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। जो भी करते हैं आत्मसंभाविता, सर्वगुण विशिष्ट से अपने आप को मान बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है, भले ही वो राक्षस है लेकिन मानते क्या अपने आप को? मैं सर्वगुण संपन्न हूं, ब्रह्मा से महान हूं, मैं ब्रह्मा में कुछ नहीं, सब मेरे नौकर है, ऐसे मान बैठे। आत्मा में अपने में ज्यादा गुण आदि की संभावना कर लिया, अतएव स्तब्ध अत्यंत ढीठ है, किसी को कुछ नहीं मानते, किसी का सुनते भी नहीं, ऐसे ढीठ हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो गए? वो कारण तीन है, धन से अन्वित है, मान से अन्वित है और मद से अन्वित है। अथवा कुछ लोग ऐसे कहा धन मद और मान मद, मद शब्द दोनों के साथ धन मद से अन्वित है, मान मद से अन्वित है। क्योंकि तीन प्रकार का मद वर्णन आया है शास्त्रों में, धन मद, दान विद्या मद और अभिजन मद। अभिजन में मान, लोग उनको बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का संबंध है, सब उसको मान सम्मान दे रहे हैं, उसको मान मद भी कहते हैं। अभिजन मद से मान मद माना गया। विद्या मदो धन मद तृतीयोपि अभिजनो मद, महाभारत 5:34-44। विद्या मद, धन मद, तृतीयो अभिजनो मद। तीन प्रकार का मुख्य मद होता है। विद्या का मद, बहुत बड़ा विद्वान, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, ऐसा मान बैठा हुआ अपने आप को सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठ, सबको तुच्छ मानता है। दूसरा धन मद, धन का मद, विद्या मद वालों की संख्या कम होती है, धन मद वालों की संख्या अधिक है। उससे भी अधिक संख्या है अभिजन मद वाले, भले ही उनके पास धन नहीं है लेकिन मान सम्मान बहुत लोग दे रहे हैं, उसकी वजह से अपने आप को बहुत बड़ा मान बैठ गया। इनकी संख्या और ज्यादा होती है। हर गांव में 2-4 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, इस तरह के। जितने स्कूल के मास्टर साटर गुरु जी सब बोलते रहते, बहुत बड़ा गुरु जी बोलते सब। हम मास्टर लोगों की दिमाग खराब रहती इसीलिए अधिकतर नहीं। तो विद्या मद धन मद तृतीय अभिजनो मद, तृतीय क्या है? अभिजन मद। आने दो, क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे ठीक है तुम्हारे तो अपवाद हो, कह देंगे हाँ ठीक है आपके अंदर मद नहीं हो सकता आप बहुत सीधे साधे अच्छे आदमी हो, इसलिए अपवाद तो सर्वत्र होता ही है ना। सामान्य कथन को लेकर सभी धनी थोड़ी अपनों का धन मत कह दिया, सभी धनी कहा जाएंगे मेरे आपने हमको कैसे कैसे कह दिया, तो हम कहें तो तुम एक अपवाद हो। संसार में हर चीज की अपवाद होती है। जवाब तो हम लोग रखे रहते हैं ना अपने पास, तीर्थ छोड़ते थोड़ी सारी एक साथ महाभारत 5:34 श्लोक में वर्णन किया। मैंने अथवा अलग अलग भी ले सकते, अलग अलग लेंगे। धन मान मद से अन्वित लोग हैं ये। भाष्यकार अलग ढंग से ले लिया, देख लीजिए, तीनों अलग भी नहीं ले रहे हैं और धन मद मान मद करके भी नहीं ले रहे हैं, किंतु दूसरे ढंग से ले लिया धन निमित्तो मान और धन निमित्तो मदश्च। अतः वे लोग अपने आप में सर्वगुण संपन्न मान लेते हैं और ढीठ हो जाते हैं, अप्रणत स्वभाव वाले होते हैं। किसी को प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, किसी को झुकना नहीं, किसी को मानना नहीं।
और जिनको मानते हैं उन्हीं को मानेंगे, वो जो उनको मानते, जो उनकी बात को मानते उनको मान लेंगे, नहीं तो नहीं। आप उनका बात मानना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, फिर देखना कैसा उल्टा मारेगा वो। ऐसे होते हैं ढीठ लोग, जो धनांध होते हैं, मानांध होते हैं, मधांध होते हैं। और यज्ञ आदि भी करते हैं, वो भी ढोंग है, नाम यज्ञ, नाम मात्र के लिए यज्ञ थे, नाम यज्ञ, नाम मात्र की करते हैं वो। एक व्युत्पत्ति ऐसा कर, नाम मात्र मैंने नाम के लिए, अथवा नाम नाम प्राप्ति के लिए, दुनिया में ख्याति प्राप्त करने के लिए करते हैं। नाम प्राप्त्यर्थम यज्ञ करो, एक पक्ष है, अथवा नाम मात्र के लिए कर रहे हैं। मैंने मैं सोमयाजी हूं, मैं वाजपेयी आज हूं, ऐसे दुनिया हमारी प्रशंसा करे, नाम संपादनार्थिक जो है प्रयोजन को लेकर के करते हैं। अतएव जो भी करते वो उसमें ढोंग ही ज्यादा होता है, दम्भे न, ढोंग से करते हैं। और विधि पूर्वक कहीं ना कहीं विधि को दबा देते हैं कि उनका मतलब वो लक्ष्य उस कर्म का फल नहीं है ना, स्वर्ग आदि भी नहीं है, वो तो उसका कहे बस दुनिया में नाम होनी चाहिए, उसके लिए कर रहा है। इसे पंडित रहने, पंडित को बोल देते हो, कोई जरूरत नहीं, हो गया काम, हो गया, दुनिया आ गई, देख लिया, अब आगे बढ़ निपटा निपटा जल्दी कर दो। जब तक दुनिया आती रहेगी जाती रहेगी तब तक तो कहे हाँ धीरे धीरे करो, आराम से, लोग देखने चाहिए, हाँ स्वाहा, हाँ बोलो, धीरे धीरे करो। जहाँ गई पब्लिक प्रसाद लेकर के चली गई तो चलो निपटा फटाफट, खत्म कर, 2 मिनट में खत्म कर, होता है कि नहीं होता? दुनिया में ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं। अविधि पूर्वक, इसको तो अविधि पूर्वक करना। आत्मसंभाविता, भाष्यकार आत्मसंभाविता का अर्थ सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एवं संभाविता, आत्मसंभाविता न साधु ही संभाविता। दूसरे सज्जन नहीं बोल रहे हैं ये सर्वगुण संपन्न है करके, वो अपने आप में मान बैठा है, केवल सर्वगुण से विशिष्ट रूपेण अपने द्वारा अपने आप को मान बैठा है, जो उस व्यक्ति को कहते हैं आत्मसंभाविता आसुराह न साधु भी संभाविता। सज्जनों के द्वारा यह माना नहीं जा रहा है कि ये सदगुण संपन्न है। सब बोलते हैं, सामने बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन पीट कर जाए बहुत बदमाश है, नष्ट होता तो जल्दी मर जाए तो अच्छा था, ऐसा ऐसे लोग कहते हैं। नेता लोगों के बारे में विशेष रूप में है ना, बड़े बड़े बदमाश नेता जो होते हैं, वो नेता लोग आते तो क्या करते, लोग माला भी लेके खड़ा हो जाए, माला भी डाल देंगे उसको, तिलक भी लगा देंगे, और पीठ के पीछे वाले मर जाए, अच्छा ये बहुत बदमाशी कर रखा है, बाहर पीछे से साथ देते हैं। आसाम से मजबूरी क्या करे, नहीं करेंगे तो फिर समाज में टिकने नहीं देंगे ना इन लोगों को। कई लोगों की स्थिति बड़ी खराब रहती है, अब अंदर से बाहर से बड़ा झंझट चलता है। एक स्कूल में ऐसे एक प्रिंसिपल थे, बड़ा मुश्किल था, वो कहे क्या करें, मैं बुलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब ट्रस्ट वाले बोलते हैं उनको बुलाओ, वो नेता को बुलाओ। अरे नेता क्या बुलाऊंगा, तो बेकार आदमी है, उसको बुलाऊंगा, वो 10वीं फेल है, मैं इतना डिग्री पास हुआ प्रिंसिपल, वो अंगूठे चाप आदमी को माला पहना के स्वागत सूची करूंगा उसको, ये उनके अंदर थी। वो नहीं बुलाना चाहते हैं, लेकिन बुलाना पड़ेगा, क्या करें, ट्रस्ट है ना स्कूल की। वो क्या किया, बड़ा युक्ति, वो अभी परिचित है वो प्रिंसिपल बाराबंकी के, उन्होंने क्या किया, उसी दिन जो है पत्नी को मैंने 2 दिन पहले बोल दिया पत्नी को तुम मायके चले जाना। और जिस दिन कार्यक्रम पूरी तैयारी कर दी उन्होंने, तैयारी करने के बाद फोन आ गया, पति सख्त बीमार है, मरणासन है, झूठी, पहले पढ़ा के भेज देते पत्नी को, वहां तुरंत टैक्सी करके भाग गए। सारे ट्रस्टी हैं, सारे मास्टर, बाकी सब लोग हैं, प्रिंसिपल चला, क्या करें, अब कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, भाई पत्नी मर रही तो क्या करेगा, थोड़ी यहाँ बैठा रहेगा। मैंने कहा अच्छी युक्ति निकाली आपने, युक्ति से मुक्ति इसी को कहते कि आत्मसंभावित ऐसा बदमाश जो होते हैं, सर्वगुण अपने आप का संपन्न विशिष्ट रूप में अपने आप को मानते हैं, सज्जन उनको नहीं मानते। स्तब्ध अप्रणत आत्मानो, प्रणत स्वभाव वाले नहीं, वो अप्रणत स्वभाव वाले, कभी भी किसी को प्रणाम आदि नहीं करते हैं, झुकते नहीं है, किसी का मान सम्मान नहीं, किसी को मानना नहीं, किसी की बात मानना नहीं, किसी को सुनना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ढीठ लोगों को कहते स्तब्ध। धन मान मदान्विता, धन निमित्तो मानो मदश्च, भाष्यकार अलग ढंग से ले लिया, देख लीजिए, तीनों अलग भी नहीं ले रहे हैं,
और धन मद मान मद करके भी नहीं ले रहे हैं, किंतु दूसरे ढंग से ले लिया धन निमित्तो मान और धन निमित्तो मदश्च। धन निमित्तक मान और धन निमित्तक मद से ताभ्याम धन मान मदाभ्याम अन्विता। ऐसे धन निमित्तक मान से अन्वित है और धन निमित्तक मद से अन्वित है। मान और मद में अंतर क्या? धन निमित्तो मानो गर्वो, मद मने उन्मत्तता। मान मने गर्व और मद मने उन्मत्तता। अर्थात गर्व क्या है? पूज्यत्व अतिशय अपने आप में मान लिया। और मद क्या है? परस्मिन गुरुवादोपि अपूज्यत्व अभिमान। ये देखो मसूनकार कर रहे हैं मद अंध होने का मतलब क्या? वह अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदियों को भी अपूज्य मान बैठता है। 3 4 5 ही पंक्ति यो मद है ना, तन्निमित्त यो मद। धन निमित्तक जो मद जब होता है तो बाद में कैसे होता है? परस्मिन गुरुवादोपि अपूज्यत्व विमान ताभ्याम अन्विता। अपूज्यत्व का विमान आ जाती है उसमें। स्वयं में पूज्यत्व मान लेता है और पूज्यों को अपूज्य मानता है। स्वयं अपूज्य होता है अपने आप को पूज्य मान बैठा, जब तब जो पूज्य है उनको अपूज्य मान बैठता है। स्वयं अपूज्य पूज्यत्व मानना ये मान है और पूज्यों को अपूज्य मान बैठना उल्टा ये मद है। और कहते हैं भाई यजंत है नाम यज्ञ, नाम मात्र यज्ञ। नाम मात्र के यज्ञ का आचरण करते हैं ये, मैंने नाम प्राप्त संपादन करने के लिए कर रहे हैं। ये झूठे दिखाने के लिए, नाम मात्र मैंने झूठे दिखाने मात्र के लिए कर रहे हैं। अतः जो कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? वो दंभे न यजंते, दंभे न धर्म ध्वजित, या पूरे अपना धर्म का ढोंग स्वांग रचते हुए करते हैं। अतएव अविधि पूर्वकम यजंते, अविधि पूर्वक विहितांगेति कर्मता रहित ही, विहित जो अंग है और इति कर्मता है उनसे रहित होकर अनुष्ठान करते हैं। इसी को उपनिषद में बृहदारण्यक में 3 8 10 में कहा है यो वैद अक्षरंगार के अविदित्वा अस्मिन लोके जुहोति। वही आ क्या करे? अंतवदेव तस्य भवति, कहते उसका वो अंतवान होता, विनाशी होता है फल, शाश्वत फल देने वाला नहीं होता। हे गार्गी, जो व्यक्ति अक्षर ओम को न जानते हुए यज्ञ आदि कर लेता है उसका फल भी उसका अंतवान ही होता है। इसे परमात्मा को मानो, जानो, समझो, उसी को अर्पण करते हुए करोगे तो शाश्वत फल प्राप्त होता है। ये वहां उपनिषद में कहा है। उसी व्यक्ति दूसरे शब्दावलियों में इस प्रकार से उन्होंने कर दिया। जो ठीक उसके विपरीत चलते हैं वे आसुर लोग हैं, आसुर संपदयुक्त है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं स्वभाव से किस प्रकार के होते हैं? आसुरी संपद अभिजात जो लोग हैं, ऐसे युक्त होकर के जन्म लिए जो लोग हैं, अधर्म जातम एवं संचियते, वह अधर्म को इकट्ठा करते हैं। प्रवृत्तिर भी वैदिक वर्तमनी नैव पुण्यम इत्युक्तम इति उक्तम, और वैदिक मार्ग में प्रवृत्ति भी नहीं होते हैं वो, यह बातें पहले कह चुके हैं। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते, वेदांत सुनना भी पाप समझते हैं। जैसे कई संप्रदाय वाले लोग हैं वो कहे वेदांत सुनना पाप है, कह देते, कभी नहीं सुनना चाहिए वेदांत, भ्रष्ट हो जाओगे, नरक में चले जाओगे, ऐसे डरा देते। जो पोल पट्टी खुल जाएगी असली ना, फिर संप्रदाय में निष्ठा नहीं रहेगा, उनको संप्रदाय छोड़ देंगे, डर के मारे अपनी भेड़ बकरी की ठप बनाए रखना है ना उन्हें, इसे ऐसा बोल देते। शुरू में हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। द्वैत संप्रदाय के थे ना, वहाँ की जो महात्मा लोग हैं वो जो परिचित थे, वो लोगों ने बुलाया, कहा कि तू सुना है सन्यास सन्यास हो रहा, क्या बात है, कहाँ भाग रहा है तू? हो सब अद्वैत वेदांत में तो कुछ नहीं होता, ये परमहंस सन्यास सब भ्रष्ट होते हैं, ये पूजा ना पाठ कुछ नहीं, ध्यान भजन कुछ नहीं करते। और तुम स्वधर्मो निधनम नहीं श्रेय, क्या स्वधर्म है निधनम श्रेय, तुम अपना द्वैत संप्रदाय तुम्हारा धर्म है, इसको छोड़ के तो कहाँ जा रहा है अद्वैत संप्रदाय में? हम तो बच्चे थे, ज्यादा क्या बोलते हैं, उन बड़े लोग थे, बड़े बड़े महात्मा, तो उस समय तो कुछ नहीं जवाब दिया, ज्यादा बोलना ठीक नहीं ना। अभी सन्यासी हुए भी नहीं थे, हालांकि धोती कुर्ता पहन खड़ा और वैसे बोलेगा कैसे सन्यासी से? मर्यादा होती ना धर्म की। फिर बाद में लिख करके जवाब भेज दिया,
स्वधर्म असिको अर्थ न तो संप्रदाय, वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म, ये सब लिख करके भेज दिया। जवाब आया नहीं। कहाँ से आएंगे? दे नहीं सकते जवाब। सच्चाई तो यही है ना। स्वधर्म क्या है? अपना वर्णाश्रम धर्म जो वेदों ने बताया वो हमारा स्वधर्म, उसमें निधनम श्रेय कहा दिया। नहीं संप्रदाय तो वर्णन आए नहीं वेदों में। वेद में संप्रदाय तो कौन से संप्रदाय है? 5 संप्रदाय, बस 5 वास्तव में 3 ही बोलना पड़ता है। कि गणेश जी और शिव जी की अलग है क्या? बाप बेटा एक ही है। और विष्णु और सूर्य की अलग है क्या? सूर्य नारायण और लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण है, दोनों मिला के एक हो गया, तो 3 ही संप्रदाय हुए, है ना। शैव संप्रदाय और गाणपत दोनों एक कर दो, सौर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय एक कर दो, और शक्ति के एक शाक्त, जब 5 है वो 3 में वास्तव में अंतर्भूत हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा है? अंत शाक्त बहिशैव व्यवहार वैष्णवदाचर, 3 ही बोला, 5 नहीं बोला उन्होंने। अंदर से शाक्त बनो, है ना, बहिशैव, व्यवहार में वैष्णवदाचर। इसलिए सौर को वैष्णव में अंतर्भाव कर लिया, गाणपत को शैव में अंतर्भाव कर लिया। 3 ही इसलिए वास्तव में संप्रदाय है, शैव वैष्णव शाक्त। यही वैदिक सिद्धांत है। इस अतिरिक्त जितने भी है वो सब बरसाती मेढक के समान है, फालतू है। हाँ, अधिकारी भेद से उनकी आवश्यकता थी, इसलिए समय समय पर विशिष्ट रूपेण स्वयं अनेक आचार्यों के रूप में, भक्तों के रूप में, ज्ञानियों के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं विभिन्न अधिकारियों को देने के लिए। उसमें कट्टरता जो होती है वो भी कुछ समय तक चलेगा, बस धीरे 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 अनेक जन्मों में जाकर वह भी अंतरण शुद्धि के आधार उस कट्टरता को त्याग करके आगे बढ़ते जाता है। लेकिन आसुर लोग किस प्रकार से दूर होते हैं इस वैदिक सनातन धर्म से, वो वर्णन कर रहे हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रदा माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्त्वभ्यसूयकाः। वेदांत का विरोधी हो जाते हैं लोग। सभी में विद्यमान जो आत्मा है, मुझ परमात्मा क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, ऐसे मुझ परमात्मा के साथ द्वेष करते हुए लोग जीने लग जाते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान से अत्यंत दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? ये किसमें आश्रित रहते हैं? ये 5 चीजों के अंदर ये जीते रहते हैं। सबसे पहला अहंकार, दूसरा बल, तीसरा दर्प, चौथा काम, 5वां क्रोध। इन 5 में ही संश्रिता, श्लोक है 18वां श्लोक। इन 5 में आश्रित होकर के होने से वे लोग क्या करते हैं? आत्मप्रदेहेषु माम अभ्यसु का प्रद्विषंत जीवंती, अपने में, अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में, अर्थात सभी शरीरों में विद्यमान जो मुझको द्वेष करता हुआ असूया पूर्वक रहने वाले यह आसुर लोग होते हैं। अहंकार कर क्या है? अगर अहंकरणम अहंकारो, अहंकरणम में वह अहंकार, मैं बोलने वाला ये अहंकार है। ये जो बोलना है यही अहंकार, मैं हूं, कुछ मैं हूं। जब मैं आगे तो मेरा आएगा, मैं और मेरा, अहंता और ममता। विद्यमान अविद्यमान गुण ही आत्मनि अध्यारोपित ही। अहंकार कैसे हो गया व्यक्ति के अंदर? इसलिए हो जाता है अहंकार। वो व्यक्ति करता क्या है? अपने अंदर विद्यमान 2 गुण है और अविद्यमान 10 गुण जोड़ लेता है, और अपने मान गुणी समझते हुए अहंकार विद्यमान अविद्यमान गुण आत्मनि अध्यारोपित, जो अपने में अध्यारोपित कर लेता है, उनसे विशिष्टम आत्मा न अहमिति मन्यते, तारस गुणों से विशिष्ट आत्मा मैं हूं ऐसे मानता है, सो अहंकार, वही अहंकार है। वह अविद्या का ही कार्य होने से अविद्या नाम से भी कहा गया। अविद्या क्या है? कष्टतम, बहुत कष्ट कार्य है। सर्वदोषाणाम मूलम, सकल दोषों का मूल कारण यह अहंकार है। सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नांच, इतना ही नहीं, सकल अनर्थों के, अनर्थ रूपी फल प्रदायक प्रवृत्तियों का भी कारण यह अहंकार है। अभिमान रूप है, सर्वसाधारण रूपेण अपने विभिन्न गुणों को आरोपित करके
कष्टतम अविद्या नामक सकल दोषों का कारणीभूत, सकल अनर्थ फल प्रवृत्ति का भी कारणीभूता ऐसा यह अहंकार है। और बलम, बल क्या है? पराभिभव निमित्तम, दूसरों को हराने के निमित्त भूता जो बल है। काया वाचा मन से तीनों प्रकार से बल क्या लेना है? काया बल भी है, वाचा बल भी है, मनसा बल भी है। वाक्पटुता इतनी होती किसी किसी में, वो सबको परास्त कर देंगे, कोई भी बात तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा तर्क 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 कर डालते हैं, परास्त कर देंगे। वाक बल है कि मानस बल है, संकल्प करता है, जब तब करके मैं संकल्प करेगा, और संकल्प से सारा काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसा अनुभव करना। बलम पराभिभव निमित्तम काम रागान्वितम, काम और राग से अन्वित पर को अभिभव भव के निमित्त बल को यहां बल समझेगा। दर्पम क्या है? दर्प नाम यस्य उद्भवे धर्मम अधिक्रामति ही सोयम अंतकरणाश्रय दोष विशेष। कहते हैं दर्पम, दर्पम को पहले पुल्लिंग कर लिया, दर्प क्या चीज है? वो जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति क्या करता है? धर्मम अतिक्रामति, धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। उस दर्प को या वो क्या है? वह दर्प कहाँ रहता है? अयम अंतकरणाश्रय दोष विशेष, अंतकरण में आश्रित रहने वाला एक दोष विशेष है, जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण करके अधर्म करता है, उसका नाम दर्प शब्द से लेना। मैंने अहंकार ही जब बिल्कुल विपरीत रास्ते में आपको ले जाता है, तब उसका नाम दर्प पड़ गया एक तरह से। और कामम स्त्रियादि विषय, स्त्री आदि विषय कामना, भोग, रूप रसगंध स्पर्श आदि विषय भोग की इच्छा, वही कामना है। क्रोधम अनिष्ट विषय, क्रोध क्या होता है? अनिष्ट विषय में। कामना इष्ट विषय है, क्रोध अनिष्ट विषय में होता है। एतान अन्यांश, जितना गिना इतना ही नहीं लेना, और भी बहुत सारी चीजें। महतो दोषान संश्रिता, महान दोषों में ये आसुर वृत्ति वाले आश्रित रहते हैं। अतएव लोग क्या करते हैं? किंच ते विलो माम ईश्वर, मुझ ईश्वर को आत्म परदेहेशु स्वदेहे परदेहेशु च, अपना शरीर में और दूसरे के शरीरों में विराजमान मुझको, मैंने अद्वैत वेदांत है ना, मैं कहा हूं? सभी शरीरों में। आसुरों के अपने शरीर में भी हूं और दूसरों के शरीर में भी हूं। उन सभी शरीरों में रहने वाला मुझको, उस अद्वैत वेदांत वाला ब्रह्म को वो द्वेष करने लग जाते हैं। स्वदेहे परदेहेशु च तद्बुद्धि कर्म साक्षीभूतम, खुद के भी और उन सभी शरीरों के और शरीर में विद्यमान जो बुद्धि है उसके अंदर किए जाने कर्म, इन सब का साक्षीभूत जो है माम, मुझ ईश्वर को। प्रद्विषंदो, प्रद्वेष करते हैं। ईश्वर से द्वेष करने का मतलब क्या? ईश्वर के अनुशासन का पालन नहीं करना, इतना ही है। इस विषय में कई बातें देखी है, क्योंकि द्वेष, सज्जन पुरुष कभी किसी के गुण को या दोष को देख करके द्वेष नहीं करते। न गुणान गुणिनोहंति स्तौति मंद गुणान्नपि नान्य दोषेषु रमते सान सुया प्रकीर्तिता। अत्रि स्मृति 37वें श्लोक में साफ साफ कहते हैं कि गुणी लोग हमेशा गुणों का कभी नाश नहीं करते, गुणों का हनन नहीं करते। मंद गुणा न पिस्तौति, क्योंकि मंद गुण वाले का गुणों की स्तुति कर बैठते हैं और अन्य के दोषों में कभी रमण नहीं करते। ऐसा होने का नाम ही अनसूया। उसका ठीक विपरीत असूया, गुणी में भी दोष का आविष्करण करना, गुणेश दोष आविष्करणम असूया, और उसे भी अभित असूया यदि अभ्यसूय कहा। सब तरह से गुणों में दोष ही दोष देखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अभ्यसूय कहा कहते हैं। जबकि भगवान ने क्या कहा पहले? सर्वसच्चाम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में ही बैठा हूं। 15वां अध्याय 15वां श्लोक। इसे जो द्वेष करते हैं वह निश्चित रूप में नाश को प्राप्त करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा,
मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंदो मभूत महेश्वरम। पहले भी आया ना ये बात। मोघाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतस राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। ये सब पहले आया हुआ है। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतस माम चेवांत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान नीलकंठी में। और बाकी वो दो मधुसूदन में दिए हुए हैं। ये सब है माम प्रद्विषण तक के लिए ये सारे श्लोक आ जाते हैं। महाभारत में कहा यह मज्जंति पितरस्त नरके शाश्वती समाह दिश्याद्यो विबुध श्रेष्ठम देवम नारायणम हरिम। 346 अध्याय 6वां श्लोक 12वें सर्ग का। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। ये भी आया पहले गीता में। अनेकों जो इस प्रकार से कहा, इसी का नाम द्वेष है, करना। द्वेष करने का मतलब भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है, अनुशिष्ट है, श्रुति स्मृति वगैरह उसको मानना और उसका पालन न करना। न मानना है और न पालन करना है। इसी को भाषी में कार्य देखे किंच में ते मामिश्र मात प्रदेशो स्वदेह प्रदेश तद्बुद्धि कर्म साक्षीभूत माम प्रद्विषंतो मच्छासन अतिवर्तित्व प्रद्वेश। मेरे शासन का अतिक्रमण करके चलना ही प्रद्वेश है और कुछ नहीं। तम कुर्वंत ऐसा प्रद्वेश करते हुए अभ्यसु कहा सन्मार्ग स्थानाम गुणेशु असहमान। सन्मार्ग स्थित लोग साधु पुरुषों के गुणों में असहन करना, उनमें दोष का आचरण करने की कोशिश करना। ऐसे जो आसुर वृत्ति वाले लोग होते हैं वे लोग उन सन्मार्ग में गामी पुरुषों के गुणों में दोष देखते इतना ही नहीं बल्कि मेरे द्वारा प्रदत्त श्रुति स्मृति में कथित वैदिक मार्ग का, वैदिक संप्रदाय का उल्लंघन करके चल जाते हैं, उसका अतिवर्तन कर जाते हैं और अपने कपोल कल्पित संप्रदायों में डूबे पड़े रहते हैं। और जो ऐसा डूबे रहते हैं उनके पितर भी डूब जाते हैं। महाभारत में कह दिया। अब अगले श्लोक के लिए कह रहे हैं तेषाम उक्त विशेषणवताम आसुराणाम किम स्यात्। तुमको क्या फल मिलेगा? तत्तानहं द्विषथ क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां व्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो द्वेष करते हैं उन लोगों को मैं क्या करता हूं? द्विषथ क्रूरांतान, ये जो क्रूर और द्वेष करता हो रहने वाले उन लोगों को अहम संसार नराधमान, जो मनुष्यों में अत्यंत अधम है, ऐसे को क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरी। अशुभान विश्वास जोड़ेगा, शब्द त्याग इकट्ठा करना पड़ेगा। अशुभान नराधमान क्रूरान तान द्विषदा अहम संसारेशो आसुरीशेव योनिशो क्षिपामी अजस्रम। निरंतर मैं उनको बारंबार आसुर योनियों में ही डालते जाता हूं, डालते जाता हूं, डालते जाता हूं। क्योंकि वे कैसे हैं? वे अशुभ हैं, नराधम है, क्रूर है, द्वेष युक्त है। इसलिए उन लोगों को मैं इस संसार में नरक संसरण मार्गेशु, नरक की ओर जाने वाला जो मार्ग है उन मार्गों में इनको मैं बारंबार फेंक देता हूं, निरंतर डाल देता हूं। क्योंकि वे अशुभ कर्मकारी हैं। अशुभ से तात्पर्य अशुभ कर्मकारी है वो। जैसे आसुरी योनि क्या होती है? कुत्ता, चांडाल, सिंह वगैरह होने का नाम आसुरी योनि करके श्रुति पर आधार बृहदारण्यक उपनिषद भी कहा है, दिया है मंत्र नीचे। अतः यह कपूय चरणाभ्यास यत्ते कपूयाम योनिमापद्येरन स्वयोनि वा शुगर योनि वा चांडाल योनि वा यदि। कपूय चरण में कुत्सित आचरण करने वाले, कुत्सित कर्मानुष्ठान करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को फल मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। लेकिन सब प्रसंग आएगा महाराज आप ऐसे कैसे कहते हो? क्योंकि फिर तो आप आपसे द्वेष करने वालों को नीचे डाल दिया, फेंक देते हो, और आपको भक्ति करने वालों को उठा देते हो, फिर तो आपके अंदर वैषम्य नैर्गण्य दोष आ जाएगा। आप ईश्वर समदृष्टि वाले नहीं है।
क्या आपत्ति आएगी ना। वैषम्य निर्गण्य च न सापेक्षात तथा ही दर्शयती, तब उसके कर्म सापेक्ष होकर के मैं डालता हूं। एक दिन भगवान कह रहे हैं मैं तो ट्रैफिक पुलिस हूं केवल। ट्रैफिक पुलिस करता क्या है? गाड़ियों को देखते रहता है, दाना बाया इधर उधर जाओ बोलते रहता है। इन कई बार क्या करता है, जो मुख्यमंत्री की गाड़ी आ रहा है लाल बत्ती पैं पैं करके आ रहा है तो क्या करेगा वो? सबको रोक लेगा, बस सब वहीं रुक जाओ। उनको बोले जाओ वीआईपी गाड़ियां सब जाओ। जहां वीआईपी गाड़ी की लाइन खत्म हुई तुरंत रोक दे, जाए तो कहाँ जा रहा है, पीछे पीछे कर देता है, इधर चलो उधर से चलो। ये तो करता है ट्रैफिक पुलिस, यही भगवान भी करती। हाँ वीआईपी बन के जाओगे, पुण्य खूब पुण्य करके जाओ, वीआईपी हो जाओगे। भगवान रहा है बस सीधा, तुमको रोक टोक नहीं, लोगे लाल बत्ती नहीं, पीली बत्ती नहीं, हरी बत्ती नहीं, कोई बत्ती नहीं, जाओ सीधे। तो महापुण्य किया है, सीधा ब्रह्म लोग चले जाओ बोलेगा। पाप किया तो तुरंत लाल बत्ती, हाँ रुक जाओ इधर जाओ तो नरक में। जैसा कर्म वैसा वो तो कर्माधीन कर रहे, इसलिए भगवान जो कर्म मैं डाल देता हूँ, मतलब तुम्हारे कर्म की वजह से मैं डाल देता हूँ। इसे सब विशेष इतना सारा विशेषण दिया ना। कैसे हैं ये लोग जिनको मैं डालता हूँ? नराधमान, अशुभान, क्रूरान, द्विषत। केवल मेरे से द्वेष करता है ऐसे तात्पर्य नहीं है यहाँ, भगवान से द्वेष करने से तात्पर्य नहीं है यहाँ। द्वेष क्या कर रहे किससे? वो वैदिक सनातन धर्म से, धर्म की विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, वो अशुभ कर्मों को कर रहे हैं, वो है कि नहीं। ये द्विषन्ति महात्मान न स्मरन्ति च केशवम न तेषां पुण्य तीर्थेशो गति संसर्ग नाम अपि। महाभारत में 12वां 36वां अध्याय 36वां श्लोक। जो उस परमात्मा का से द्वेष करते हैं और उस परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं, उनको पुण्य तीर्थों में, पुण्य वंशों में, पुण्य वर्णों में, पुण्य कुलों में जन्म की प्राप्ति नहीं होती। केवल उनके ही नहीं, उनके जो मित्र वर्ग है, उनके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, तत्संसर्गी नाम अपनी, उनको भी हमें अच्छे जन्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये महत्वपूर्ण कर है। हाँ संग दोष संसर्गी नाम अपनी, छांदोग्य प्रश्न में ऐसे आता है। लेकिन उपासना करने पे महापातकों का संग करने वाला का भी उद्धार हो जाएगा उपासना के बल पे। नहीं तो महापातकों का संग करने वाला भले ही श्रेष्ठ वर्ण का हो, ब्राह्मण वर्ण का हो, पंडित हो, विद्वान हो, फिर वो भी गिर जाएगा। सब कुछ ज्ञान और उपासना के बल पर चलता है। आपका कर्म, आपकी उपासना, आपका ज्ञान, कर्म उपासना ज्ञान, कर्म भक्ति और ज्ञान, इसके ऊपर निर्भर है गति। एक उत्कृष्ट जन्म दे दिया भगवान ने और देखता है आप करते क्या हो, उस जन्म का सदुपयोग कर रहे हो या नहीं कर उपयोग सदुपयोग कर रहे हो। आपको ब्राह्मण बनाया है ना, आपने उस जन्म का दुरुपयोग कर दिया, लड़ाई भिड़ाई में लग गए, मारा काटी करने लग गए, तो भगवान ने कहा इसको ब्राह्मण बना के फायदा किया तो क्षत्रिय के लायक है, ऐसे अगला जन्म आपको उल्टा डिमोशन हो गया, क्षत्रिय बना देंगे। और क्षत्रिय बनाए आप बिजनेस करने लग जाओगे। अरे कहे तो पिछले जन्म में तो ब्राह्मण रहते लड़ाई झड़ा गया, इस समय क्षत्रिय बनाए तो लड़ाकू बने गया, बढ़िया जन्म से देश का जो है सैनिक बनेगा, ये नहीं तो उल्टा बिजनेस करने लग गया है। तो ठीक है अगला जन्म उसको वैश्य बना देंगे, करो तो बिजनेस करो। लेकिन वहां भी कसाई का काम करने लग गया, बिजनेस चमड़े बेचने लग गया, तो वहां तुम तो कसाई बन लगा, अगले जन्म उसको शूद्र बना देंगे। डिमोशन पर डिमोशन होते जाएगा। वहां भी गड़बड़ करेगा तो कहीं तू चांडाल बन जा, वहां भी गड़बड़ और तो पशु योनि में चले जा, उत्तर 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 काल में उसको और निश्चय निश्चय योनि में ही जाएगा। और ठीक विपरीत समझना, वफादार कुत्ता बन के आपने काम किया है, कुत्ते का जन्म मिला, लेकिन वो कुत्ता अपने मालिक के प्रति पूर्ण वफादार रहा है, तो उस कुत्ते का अगला जन्म शूद्र जन्म बन जाएगा, मनुष्य में आ जाएगा। अशुद्र होकर के अपने मालिक की सही ढंग से सेवा किया, सेवा कर्म करना उसका कर्तव्य है, ढंग से उसने किया है, वर्णाश्रम का पालन कर दिया, फिर उसका अगला जन्म वैश्य का हो जाएगा, प्रमोशन पर प्रमोशन होते जाएगा। वैश्य धर्म में भी वर्णाश्रम धर्म अनुसार जैसे शास्त्र में कहा उतनी 10% ही, अधिक नहीं लेना है ना प्रॉफिट, उतनी प्रॉफिट लेनी है। और उसे भी कितना बांटना है, 6 भाग कर दो, राजा को 1 भाग, सब जो टैक्स वगैरह चोरी नहीं करेगा,
ऐसा बनिया है, ऐसा वैश्य है, तो अगला जन्म उसको क्षत्रिय कर देंगे, प्रमोशन मिलेगी। और क्षत्रिय जन्म में उसने अपना वर्णाश्रम धर्माचरण देश की सेवा में लग गया, वो चट्टी तो ब्राह्मण बन जा, पुण्य बढ़ रहा है, अंतरण शुद्धि होती जाती है वही धर्म का पालन करने से। फिर ब्राह्मण में फिर उसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ब्राह्मण कुल में जाएगा और एकदम वेदांत घर में पैदा हो जाएगा, वो एकदम मोक्ष तक चला जाएगा। इसलिए कहते हैं यहाँ कि उसके अपने कर्मों की वजह से मैं तो केवल ट्रैफिक पुलिस हूँ, इधर जाओ उधर जाओ बोलते राइट लेफ्ट करता हूँ मैं, केवल खड़े खड़े कभी रोक देता हूँ कभी कुछ कर देता हूँ, जिसका जैसा कर्म है वो देख करके मैं वैसा कर देता हूँ। इसे मेरे में वैषम्य निर्णिदोष नहीं है। तान अहम सर्वान सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान, तान अहम मने मैं, सर्वान सभी को, कैसे हैं वे लोग, सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान, सन्मार्ग के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं। साधु द्वेषिनो, साधुओं को द्वेष करते हैं। साधु का मतलब यह सन्मार्ग में चलने वाले संतों का, महात्माओं का, तत्व वर्णाश्रम पालन का सदगृहस्थों का द्वेष करने वाले लोग हैं। द्विशतश्च माम, ऐसे द्वेष करते हो वास्तव मेरे ही द्वेष कर रहे, क्योंकि मेरे मार्ग पर चलने वाले लोग का द्वेष करने मतलब मेरे से द्वेष करना है। क्रूरान, ऐसे जो क्रूर लोग हैं, बल्कि उल्टा खोपड़ी वाले लोग हैं ना, जमाना ऐसे ज्यादा हो गया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पड़ोसी को पसंद नहीं है, अगर ये ऐसे क्यों कर रहा, ऐसे क्यों रहता है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आप पढ़ते तो क्यों पढ़ रहे हैं, आप ही के बगल वाला आपने ही ला के रखा, वही विद्यार्थी आपको टांग खींचेगा, ये आगे बढ़ रहा है ना पढ़ करके, ये उसको पढ़ने नहीं देना है, कोई अड़चन डालो, कुछ पैदा कर परेशान, ऐसे होते हैं लोग, क्रूर बुद्धि वाले लोग। ये मांगता क्यों नहीं है, योग्य प्रवचन क्यों नहीं करता है, करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहा, ऐसे करो कुछ न कुछ करो, परेशान करो उसको, कैसे परेशान करे, प्रतिगणम सोचेंगे वो, ये आसुरी बुद्धि है। आप शांति से जी रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं है, हम अशांति में रहते हैं, हम दौड़ भाग में रहते हैं, तो आपको भी दौड़ भाग में आना चाहिए। ये महात्मा का भी यही हाल होता है। एक आश्रम वाला, उसके पास उसके ऐसे तिकड़मबाज वाला था, 5-6 केस हो गया कोर्ट में, अरे तो 5 केस हो गया, तो पड़ोसी कैसे चुपचाप बैठा है, इसका तो कोई केस नहीं है, हमें तिकड़म लगाओ उसको, कुछ ना लड़ा झगड़ा पैदा कर दो वहां पर भी, तो उसको भी कोर्ट में दौड़ना पड़ जाए। ये दुनिया ऐसी विचित्र लोग है, साल समाज में भी ऐसे भ्रष्टता आ गई है, बड़ा आश्चर्य की बात है। क्रूरान संसारेशु एवं नरक संसरण मार्गेशु, संसार से तात्पर्य पूरा संसार नहीं लेना, इसलिए नरक संसरण मार्गेशु, नरक की ओर जाने वाले मार्गों में मैं उनको फेंक देता हूं। नराधमान अधर्म दोष व तत्, अधर्म रूपी दोष वाले होने से उनको नरों में अधम मैंने माना है, उनको ऐसे उनको मैं क्षिपामी प्रक्षिपामी, फेंकता ही नहीं, प्रकृष्ट रूप में डाल देता हूं। प्रकृष्ट रूप में डालने का मतलब क्या, अजस्रन संततम निरंतर उनको उसी में लोट पलोट कराते रहता, इधर से उधर जाते रहेंगे, कुत्ता से बिल्ली, बिल्ली से गधा, गधे से घोड़े, घोड़े से कुत्ता, फिर ऐसे घुमाते रहूंगा उनको, वहीं वहीं घुमाते रहूंगा। अशुभा अशुभ कर्मकारी ना, क्योंकि ये सब अशुभ कर्मकारी हैं। आसुरीश्वेव क्रूर कर्म प्रयास, आसुरी योनि का मतलब क्या, ऐसी योनिया है, ऐसा जन्म है जिसे क्रूर कर्म ही प्राय हुआ करता है। जैसा व्याघ्र सिंहादि योनिशु, व्याघ्र सिंह सुअर आदि योनियों में डाल देता हूँ, क्षिपा मित्यन संबंध, उनमें उनको फेंक देता हूँ, डाल देता हूँ, इसके साथ संबंध जोड़ के अर्थान्वय करना है। आसुर योनि को प्राप्त हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, कुछ समय वहां कुत्ता बिल्ली बनेंगे, फिर बाद में आ जाएंगे ना मनुष्य में, ऐसे यदि कोई सोचेगा कहते नहीं भाई, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम, उत्तरोत्तर अधम गति को प्राप्त होगा, ये मत सोचो वापस या लौटेगा, लौटने का नाम ही नहीं है, और पाप ही करते जाता है और नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा। आना इतना आसान नहीं है, यहां जाना यहां से आसान है ना, बनाना
कठिन है, बिगाड़ना आसान होता है। कोई भी चीज हो, मकान बनाने में कितनी समय लगती है, तोड़ना चाहो एक बुलडोजर ला, धड़ाम से एक लात मारा बुलडोजर ने, बस धड़ हिल जाएगा, सारा गिर जाएगा। 5 मिनट नहीं लगेगा बराबर करने में। बनाने में कितना समय लगा बताओ। इतनी बड़ी थी वो जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, कितने घंटे में धराशायी हो गया, मुश्किल से 3 घंटा सब बराबर। बनाने में कितने वर्ष लगे थे। हर चीज में ये है, आदमी को बनाने में कितनी मेहनत होती है, बिगाड़ने में कोई देर नहीं लगता। आदमी अपने जीवन की चरित्र बना रहा है, बहुत बड़ी बहुत मेहनत से जन्म से लगा है, माँ बाप उसके पीछे सब लगे हुए और बड़ा बना दिया, और दोस्तों ने क्या थोड़ी सी अभी दारू पिला दी, अरे थोड़ा सा देख छक दिया है, खट्टा मीठा लग रहा, अरे थोड़ा और पिएगा, जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी। बर्बाद होने कितनी देर लगा। इसे देना वास्तव में बनना भी नहीं, बनाना भी नहीं, बनाए जाने पर होना भी नहीं, तीनों ही खतरनाक होते, कि तीनों ही नाश करने वाले होते ना। आप बनने की कोशिश करते हो या बनते हो तो गलत है। आप बने मैं ये हूं तो नुकसान करेगा, या बनने की कोशिश कर रहे हो आप तो हानि निश्चित अनित्य होगा वो, और बनाए जाने पर बन गए आप तो और भी ना नुकसान होगा, क्योंकि तीनों ही विकार है। तो विकार से नाश ही होना है, अविनाशित्व को प्राप्त नहीं हो सकता। नास्त्य कृतः कृते, इसे कहते हे कौन्तेय माम अप्राप्य व ये मूढ़ा, ये जो मूढ़ है एक बार आसुरियन को प्राप्त कर वापस लौटेंगे समझ सोचो। जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा, ये जो मूढ़ लोग हैं प्रत्येक जन्म में आसुर योनि को ही प्राप्त करते जाएंगे, मुझे प्राप्त न करके तथो यान्ति अधमाम गतिम, उससे भी और अधम गति, उससे भी और अधम गति को प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि उन योनियों में पुण्य कर्म करने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। प्रलय क्या, उसके बाद भी प्रलय हो जाए तो फर्क क्या पड़ना है, और ये आगे ब्रह्मा जी के पीरियड फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा, किसी और ब्रह्मांड में ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट प्रमोशन, फर्क क्या पड़ना है। लेकिन भटकते ही रह जाएगा, उद्धार नहीं हो पाएगा। इसे कहा ना मनुष्य जन्म मिलने के बाद तो इस अवसर को बिल्कुल खोना नहीं है, जितनी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके अध्यात्म उन्नति के लिए वो उठाने की कोशिश करें। जितना अधिक समय शास्त्र चिंतन में, भगवान के चिंतन में, मनन में, जप में, तप में, ध्यान में लग जाए उतने न्यूनतम व्यवहार, वो भी व्यवहार भी धर्मानुकूल होनी चाहिए। शरीर यात्रा सिद्ध्यर्थम धर्म रक्षणार्थंच, बस और कुछ। शरीर की यात्रा सिद्धि के लिए नहाना धोना खाना पीना जाना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, लघुशंका शौच वगैरह। और धर्म की रक्षा के लिए जहां भी तुम हो, वर्णाश्रम अनुसारेण, ब्राह्मण क्षेत्र में शिशुद्र हो या ब्रह्मचारी गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, आश्रम में हो या सड़क पे हो, है ना, आपकी अपनी एक कर्तव्य बन जाते। जहां भी आप हैं आपके कर्तव्य है, उस कर्तव्य को समझ करके वही कर्तव्य धर्म है, उस धर्म का पालन करना है। इसको स्वधर्म में निधनम श्रेय, उस स्वधर्म को पालन करना, उसके लिए जो भी आवश्यक क्रियाकलाप करते रहेंगे तो उसी से उन्नति होती है मनुष्य का, उत्तरोत्तर उन्नति होगी, अधोगति कभी नहीं होगी। आसुरी विधि भाषिका आसुरीम योनिमापन्ना प्रतिपन्ना प्राप्त है आसुरी को, किनको, मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं। और कैसे प्राप्त हुआ, एक बार हो गया तो नहीं, जन्मनि जन्मनि बारंबार बारंबार प्रतिजन्म। कौन है वो मूढ़ जिनको ऐसे प्राप्त होता है, अविवेकी ना। तमो बहुलासु एव योनिषु जायमाना, तम माने अविद्या ज्ञान अविवेकी अधिक है जिसमें ऐसे योनियों में बारंबार उनका जन्म होता है। अधो गच्छन्तो, नीचे की ओर जाता हो मूढ़ा, माम ईश्वरम अप्राप्य अनासाध्यैव, मेरे मुझ ईश्वर को प्राप्त न करके मतलब क्या, मुझ ईश्वर को कभी आश्रित ही नहीं होते हैं, मुझ ईश्वर का आश्रय को कभी ग्रहण नहीं करते, बल्कि मेरे से विमुख होकर के चलते रहते।
आसाद्यैव ही हे कौन्तेय तथा तस्माद विषय क्या होगा, उनको उस योनि से भी और निश्रयांति अधमाम निकृष्ट तमाम गतिम, और भी निकृष्टतम गतियों को वो प्राप्त करते जाएंगे। माम अप्राप्यैवैति न मत प्राप्त काचित भी आशंका अस्ति। माम अप्राप्यैव एवं कर क्यों कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह समझा रहे हैं कि मेरी प्राप्ति और मेरे मार्ग में आने की भी संभावना भी नहीं रह जाती, न काचित भी आशंका अस्ति, थोड़ी सी भी आशंका नहीं रह गया क्यों कभी मेरे मार्ग में आ जाए, कभी संभव नहीं है। अतो मच्छिष्ट साधु मार्गम अप्राप्यर्था, कहने का मतलब है मेरे द्वारा उपदिष्ट श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है 7वां सर्ग 6ठा अध्याय 31वां श्लोक 7-6-31 में कहा है श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, श्रुति और स्मृति दोनों मेरी आज्ञा है, समझो इसका पालन करना ही मनुष्य का मूलभूत कर्तव्य है, और उसको वे प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात कभी भी वैदिक मार्ग में आते ही नहीं है वे लोग, एक दुर्दशा उनकी हो जाती है, यही इसका अर्थ इत्यर्थः।